नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा। साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से उन अपलाइन को समझाना चाहता हूँ और उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो लोग गलत करने का प्रयास करते हैं और गलत कैसे आपको कहाँ तक डुबा सकता है और कहाँ तक ले जा सकता है। ये आप मेरी बात को बारीकी से समझने की कोशिश करें। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है और वो बहुत गरीब होता है। ब्राह्मण बहुत गरीब होता है, उसके एक लड़का होता है। जब वो लड़का 18 से 20 साल का होता है तो वो नौकरी करने के लिए जाता है। नौकरी करने के लिए जब जाता है वो कहीं नौकरी करता है 4 साल कम से कम नौकरी करके जब वो घर आता है वापसी, तो घर आते टाइम क्या भूल जाता है, वो अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदने लगता है किसी दुकान से। जब वो कपड़े खरीदता है पर उससे एक छोटी सी चूक हो गई, जो वो पैसे कमा के लाया था उसने उनको दे करके उसी दुकान पर भूल जाता है। जब वो उस दुकान पर कपड़े वाली पर पैसे भूल जाता है दोस्तों, तो वो रास्ते में फिर आधे, जब वो दो दोस्त थे, एक लड़का और था उसके साथ में उसका दोस्त, जब वो आधे रास्ते पे आ जाते हैं तो उनको याद आता है कि मेरी तो वहाँ पे ही रह गया पैसा, अब मैं घर जाके क्या करूँगा। उसने अपने दोस्त को बोला, भैया तुम तो घर जाओ और मैं जा रहा हूँ उस दुकान। अब उसने क्या कहा, उस दुकानदार से बोला, भैया मेरे को हमारे यहाँ पे रह गए। वो उस लड़के की वो दुकानदार बेईमानी कर जाता है। लड़का अपने घर के लिए चलने लगता है दोस्तों। जब घर के लिए जा रहा होता है तो लड़के को एक प्यास लगती है। जब प्यास लगती है लड़के को, तो लड़का एक पानी पिलाने वाली को बोलता है, बहन मेरे को पानी पिला दो। लेकिन वो लड़की भी उसको पानी नहीं पिलाती है। जब उसको पानी नहीं पिलाती है दोस्तों, तो उसके बाद में लड़का की थोड़ी दूर चलने के बाद मौत हो जाती है, मर जाता है। और वो उधर जो पानी पिलाने वाली पनिहारी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो पनिहारी जब घर पहुंचती है उससे पहले ही वो भी ख़त्म हो जाती है। जो ये लड़का ख़त्म हुआ था ये उसी सेठ के घर में पैदा होता है जिसने इसके पैसों की बेईमानी की थी। और वो लड़की दूसरे शहर में पैदा होती है, जाके इनका पुनः जन्म हो गया। साथियों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिन के बाद में ये लड़का बड़ा हो जाता है, 20 साल के लगभग में इसकी शादी हो जाती है और वो दुल्हन बन के घर में आ जाती है। थोड़े दिन अच्छे दिन गुजरे, इनके बहुत बढ़िया दिन गुजरे। थोड़े दिन के बाद में क्या, लड़का बीमार हो जाता है। जब वो लड़का बीमार हो जाता है तो सेठ जी की सारी दौलत लग जाती है। बुला करके कहता है, पापा एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। बोले क्या बेटा? बोले आप हमें पहचाने नहीं, हम कौन हैं? बोले पहचाना क्यों नहीं बेटा, आप हमारे बच्चे हो। बोले नहीं, आप हमें पहचाने नहीं। आपका 20 साल जो आपने मेरी बेईमानी की थी, मैं वही लड़का हूँ और मेरे जो 20 साल का ब्याज से मूर से लेकर के जो मेरी रकम थी, जो मेरा आज तक का बनता था, हमारा आपका हिसाब बराबर हो गया। अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। अब जब वो उसको ये बात बोल देता है अपने पिता को, तो जब वो ये बात बोलने के बाद में उसकी घरवाली आती है, उसकी वाइफ आती है और पूछती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे? तो वो ये चीज़ बोलता है कि मेरे को आपने पानी नहीं पिलाया था। आपने उस टाइम अगर मेरे को पानी पिला दिया होता तो मैं शायद ज़िंदा बच जाता। उस टाइम आपने भी हमारी मदद नहीं की। जैसे आपने मेरे को बीच धार में छोड़ दिया था, उसी धार में हम छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाइयों, आप किसी के साथ में गलत करोगे तो आपके साथ में 100% गलत होगा और वो आपको सूद सहित चुकाना पड़ेगा। आपको ब्याज भी लगेगा, उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही कुछ कहूँगा। कल एक कहानी के साथ में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कर्म ऐसा करो कि आपके ऊपर आपको कोई उंगली नहीं उठा सके, कोई ये नहीं कह सके कि मेरे साथ में मेरे अपलाइन ने या मेरे डाउनलाइन ने ऐसा किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो बचा दे कि आपको कर्म फल ना भोगना पड़े।